कथा सरितसागर, अध्याय 82। 3 अत्यंत सूक्ष्मदर्शी पुरुषों की कथा। वेतालात। राजा त्रिविक्रमसेन श्मशान के उस गहरे और मौन अंधकार के बीच फिर से अशोक के वृक्ष पर लौटे और उन्होंने एक बार फिर उस वेताल को पकड़कर अपने कंधे पर रख लिया। जब वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे तो वेताल ने उनके कंधे से फिर से कहा, हे राजा, आपकी थकान को दूर करने के लिए मेरी इस पहेली को ध्यान से सुने। अंग देश में ब्राह्मणों के लिए आरक्षित वृषघट नामक एक विशाल क्षेत्र था। वहां विष्णु स्वामी नामक एक धनी और पवित्र यज्ञ करने वाले ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी उन्हीं के समान उच्च कुल की थी और उनके 3 पुत्र थे जो अपनी अलौकिक और सूक्ष्म बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन जब उनके पिता ने एक बड़ा यज्ञ शुरू किया तो उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को समुद्र से एक कछुआ लाने के लिए भेजा। जब उन्हें कछुआ मिल गया तो सबसे बड़े भाई ने घृणा से पीछे हटते हुए उसे छूने से मना कर दिया, क्योंकि वो कीचड़ से बहुत चिकना और घिनौना था। उसने अपने छोटे भाइयों से उसे उठाने के लिए कहा। छोटे भाई हंसे और पूछा कि वे वह काम क्यों करे जिसे वह स्वयं घृणित मान रहा है। सबसे बड़े भाई ने तर्क दिया, मैं भोजन के मामले में बहुत अधिक सावधान और सूक्ष्मदर्शी हूं और मैं ऐसी घिनौनी वस्तु को नहीं छू सकता। मंझले भाई ने पलटकर कहा, मैं तुमसे भी अधिक सूक्ष्म बुद्धि वाला हूं, क्योंकि मैं स्त्रियों के सौंदर्य और स्वभाव का अत्यंत सूक्ष्म पारखी हूं। सबसे छोटे भाई ने त्योरियां चढ़ाते हुए घोषणा की, तुम दोनों मूर्ख हो। मैं बिस्तरों के मामले में बहुत अधिक संवेदनशील हूं, इसलिए मैं तुम सब में सबसे अधिक सूक्ष्मदर्शी हूं। तीनों भाई कछुए को वहीं छोड़कर इस विवाद का निर्णय कराने के लिए वितंगपुर नगर में राजा प्रसेनजित के दरबार में चले गए। राजा उनकी परीक्षा लेने के लिए सहमत हो गए। शाही भोजन के समय राजा ने उन्हें राजाओं के योग्य 6 रसों से युक्त स्वादिष्ट भोजन दिया। पहला भाई घृणा से चेहरा सिकोड़कर बैठ गया और उसने भोजन को छूने से भी मना कर दिया। उसने धीरे से राजा को उत्तर दिया, मुझे इस पके हुए चावलों में से शवों के जलने के धुएं की एक बुरी गंध आ रही है। राजा चकित रह गए और उन्होंने जांच का आदेश दिया। उन्हें पता चला कि वह चावल एक ऐसे खेत में उगाया गया था जो एक गांव के श्मशान घाट के पास स्थित था। राजा ने उस पुरुष की अद्भुत समझ की प्रशंसा की और उसे दूसरा व्यंजन दिया। शाम के समय राजा ने अपने दरबार की सबसे सुंदर स्त्री को दूसरे भाई के कक्ष में भेजा। उसका सौंदर्य बेजोड़ था और उसका मुख आधी रात के पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमक रहा था। लेकिन जैसे ही उसने प्रवेश किया वो ब्राह्मण मूर्छित होने लगा और उसने अपनी नाक बंद कर ली। वो सेवकों पर चिल्लाया, इसे यहां से ले जाओ, इसमें से बकरी जैसी गंध आ रही है। राजा ने उस स्त्री से पूछताछ की और जाना कि बचपन में अपनी माता और धात्री से अलग होने के कारण उसका पालन पोषण बकरी के दूध पर हुआ था। राजा ने दूसरे भाई की इस सूक्ष्म इंद्रिय शक्ति की बहुत प्रशंसा की। राजा ने तब तीसरे भाई को एक बिस्तर दिया जो एक पलंग पर रखे 7 मोटे गद्दों से बना था। वह सूक्ष्मदर्शी पुरुष एक शानदार कमरे में उस पर सो गया, लेकिन आधी रात बीतने से पहले ही वो अपने हाथ को अपनी पसली पर दबाकर पीड़ा से चिल्लाते हुए उठ खड़ा हुआ। राजा के अधिकारियों ने उसकी पसली पर एक लाल और टेढ़ा निशान देखा, जैसे कि कोई बाल उसके शरीर में गहराई तक दब गया हो। उन्होंने गद्दों के नीचे तलाशी ली और पलंग के बिल्कुल नीचे बीचों बीच एक बाल मिला। राजा पूरी रात ये सोचते रहे कि 7 गद्दों के नीचे से एक बाल उसकी त्वचा पर इतना गहरा निशान कैसे बना सकता है। अगली सुबह राजा ने उन तीनों भाइयों को उनकी अद्भुत सूक्ष्म दृष्टि और परिष्कार के लिए 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। वे दरबार में बड़े सुख से रहने लगे और वे उस कछुए और अपने पिता के यज्ञ में बाधा डालने के पाप को पूरी तरह भूल गए। वेताल रुका और उसने राजा से पूछा, हे राजा, मुझे बताओ कि इन तीनों में से सबसे अधिक सूक्ष्मदर्शी और संवेदनशील कौन था? यदि तुम सत्य जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर 1000 टुकड़ों में बिखर जाएगा। राजा त्रिविक्रमसेन ने उत्तर दिया, मैं उस पुरुष को सबसे अधिक सूक्ष्म बुद्धि वाला मानता हूं, जो बिस्तरों के मामले में संवेदनशील था।
उसके मामले में किसी भी तरह के छल की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि उस बाल का शारीरिक निशान प्रत्यक्ष रूप से उसके शरीर पर दिखाई दे रहा था। अन्य 2 भाइयों ने हो सकता है कि अपनी जानकारी पहले ही कहीं और से प्राप्त कर ली हो। वेताल ने राजा का वह बुद्धिमान न्याय सुना और तुरंत उनके कंधे से गायब होकर फिर से अशोक के वृक्ष पर लौट गया। राजा एक क्षण के लिए भी नहीं हिचकिचाए और उस प्राणी को फिर से लाने और अपना वचन पूरा करने के लिए एक बार फिर पीछे मुड़ गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।